ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। और साथ ही बात होगी बलिया की, जहां शिक्षकों का धरना प्रदर्शन 11वें दिन भी जारी रहा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। शारदीय नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है। आज अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा की महागौरी स्वरूप का पूजन करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। आज अष्टमी तिथि पर मां के महागौरी स्वरूप का पूजन करने के लिए औरैया के सभी मंदिरों सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। धार्मिक मान्यता है कि महागौरी के पूजन करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि आती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही मन मस्तिष्क में एकाग्रता आती है। मां के महागौरी स्वरूप का पूजन साधक के जीवन में आने वाली रुकावटों और बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। सुहागिन स्त्रियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। महागौरी की आराधना करने से साधक के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। महागौरी का पूजन साधक को सुबह ध्यान स्नान करके निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर दीप प्रज्वलित करने का विधान है। महागौरी को सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी को धूप, दीप, चंदन, डोली, फल, मिठाई अर्पण करें। देवी मंदिरों में भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक औरैया अभिषेक भारती ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिरों, प्रमुख मार्गों व चौराहों पर पुलिस बल, महिला पुलिस बल को मुस्तैदी से ड्यूटी देने के सख्त निर्देश दिए हैं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में शिक्षक का धरना 11वें दिन भी जारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी के शिक्षक संगठन समर्थन में उतरे। बलिया पहुंचे सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि अशोक पांडे के साथ जो हुआ बेहद गलत। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। किसी को सस्पेंड करने से पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद जांच की जाती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन बिना किसी जांच, बिना किसी नोटिस को किसी को सस्पेंड करना बेहद निंदनीय है। बलिया जिले के सुदिष्टपुरी रानीगंज में स्थित सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक कुमार पांडे का आरोप है कि उनको जबरन पद से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश सिंह यादव और आलोक सिंह ने उनके साथ गाली गलौज, मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम दिया। अशोक पांडे ने पिछले 11 दिनों से DIS ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया और विभाग से कठोर कार्रवाई शुरू की है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित एवं प्रदर्शनकारी अशोक पांडे ने क्या कुछ कहा। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रधानाचार्य से सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज सुदिष्टपुर रानीगंज बलिया। क्या हुआ था? अभी आप लोग लगातार कई दिनों से धरना पे हैं। घटना 8 सितंबर 2025 की है, जो बिल्कुल ही विधि विरुद्ध और गुंडई जिसको कहा जाता है वो की गई है। 8 तारीख को प्राधिकृत नियंत्रक श्री ओम प्रकाश यादव विद्यालय गए और सीधे हमारे कक्ष में प्रवेश करके और मेरे टेबल पर रखा हुआ मोबाइल, जिसमें ATM कार्ड भी था, उसको उठा करके पॉकेट में रख लिए और कहे कि आप तत्काल प्रधानाचार्य की कुर्सी से हट जाइए। हमने कहा कि महोदय, हमको कोई पत्र हो तो दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगा है, मेरे ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, उसके बाद मैं पद से हट जाऊँगा। कहा कि नहीं, तुम तत्काल हटो। मैंने एक तरीके से गाली और मारपीट के पर उतारू हो गए कि नहीं हटेंगे तो आपकी यही पिटाई की जाएगी। और बाँह पकड़ के एक तरफ से आलोक कुमार सिंह, एक तरफ से ओम प्रकाश यादव, मेरा बाँह पकड़ करके कुर्सी से खींच करके बाहर किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने अपने मोबाइल के लिए रिक्वेस्ट किया कि हमारा मोबाइल दे दीजिए, कहा कि नहीं, मोबाइल अब ये गंगा में प्रवाहित होगा, नहीं तो इसको कूच कर फेंक देंगे। मैं वहाँ से किसी तरह से बच करके बलिया थाने में पहुँचा और तुरंत तहरीर दिया और वहीं से SP महोदय को भी मेल किया कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, मेरा मोबाइल छीना गया है, इसमें सारा विभागीय और न्यायालयी और हमारा पर्सनल साक्ष्य और रिकॉर्ड सब मौजूद है उसमें मोबाइल में। तुरंत मेल करके सूचना दिया और थाने में तहरीर दिया, लेकिन आज तक न FIR दर्ज हुआ और न आज क्या हुआ सर? आज हमारे विद्यालय के कर्मचारी, जो प्रधान लिपिक है विद्यालय का, वो एक पत्र लेकर आया जिसमें ये ज्ञात हुआ है कि हमको निलंबित किया गया है। मनगढ़ंत और गलत आरोप लगा करके मुझे निलंबन का एक पत्र जारी हुआ है। आज अभी प्राप्त हम नहीं किए हैं। आज लेकर बाबू हमको दिखला रहा था कि ये आपको 29 तारीख, आज दिनांक 29 तारीख को वो पत्र लेकर के अभी कार्यालय में ही मौजूद है। कहा है कि प्राधिकृत नियंत्रक हमको अधिकृत किए हैं कि जा कर के उनको धरना स्थल पर ही रिसीव कराओ। और ये भी पत्र तब जारी हुआ जब मैं 18 तारीख से धरने पर बैठ गया, नहीं तो ये भी पत्र जारी नहीं होता।
दबाव में आकर के बैक डेट में 11 तारीख का डेट दिखाया गया है उसमें, और जबकि कार्रवाई हुई है 8 तारीख को। हम सरकारी कर्मचारी हैं, उनके घर के नौकर नहीं हैं कि जब चाहेंगे हाथ पकड़ करके बाहर कर देंगे। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि सर ने बताया कि इंटरमीडिएट एक्ट में व्यवस्था है कि पहले शो का नोटिस जारी होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने हाँ, शो का नोटिस होगा, और शो का नोटिस का हम जवाब देंगे। अगर असंतुष्ट वो होंगे तो हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे। एक बात और आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी श्री रमेश सिंह जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे, मनमाने तरीके से हमको पद से हटा दिए थे। मैंने उनके आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित किया, जिसमें आदेश पारित हुआ है कि बिना हाई कोर्ट के परमिशन के मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अपने का नाम और परिचय बता दें। मैं सुधांशु शेखर त्रिपाठी, शिक्षक नेता, वाराणसी खंड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? मैं जनपद बलिया में प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार पांडे, सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज रानीगंज बैरिया में आपको ज़बरदस्ती, जैसा कि मुझे संज्ञान में इन्होंने लाया, इनको हाथ से उठा करके कुर्सी से बाहर कर दिया गया बगैर किसी सूचना के। जिस प्रकार की जंगल राज की व्यवस्था वहाँ के प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा किया गया, यह घोर निंदनीय है। और उसी कार्य के विरोध में अनवरत प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी 18 तारीख से धरनारत हैं। मैं उन्हीं का समर्थन करने के लिए आज अपनी टीम के साथ मैं यहाँ आया हूँ। लगातार कई दिनों से ये धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या अब तक किसी अधिकारी ने कोई जानकारी या कोई निर्णय? जी, हमने इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ से बात किया था। उन्होंने मौखिक जिला निरीक्षक को निर्देश भी दिया था। पुनः हमने लिखित 27 तारीख को उनको पत्र दिया। 27 तारीख को त्वरित इनको पत्र दिया जिला निरीक्षक महोदय को कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। जो ऐसा सुनाई दे रहा है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उन प्राधिकृत नियंत्रक और प्रधानाचार्य के मध्य विवाद है, उस पर उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा है। परंतु जैसा कि हमें जानकारी चली है कि प्रधानाचार्य जी को 8 तारीख इनके साथ घटना घटित करते हैं प्राधिकृत नियंत्रक महोदय। आज इनको पत्र कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा प्राप्त करवाने के लिए आया गया है कि आपको सस्पेंशन किया जाता है, अर्थात पहले ज़बरदस्ती इनको पद से हटा दिया जाता है हाथ बाँह पकड़ करके जंगल राज की तरह, और आज इनको पत्र दिया जा रहा है कि आपको सस्पेंड किया जाता है। किसी भी निलंबन की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में कि पहले आप उसको नोटिस देंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, कारण बताओ नोटिस के पश्चात उसका जवाब लेंगे, सुनवाई के पश्चात तो आप उसको सस्पेंड करेंगे। बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी कारण बताए आप एकाएक किसी को सस्पेंड कर देंगे। यह पूरी तरह से उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात जो हमको जानकारी मिली कि वह वर्तमान में जो प्राधिकृत नियंत्रक महोदय हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये प्रधानाचार्य जी ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, और उसी विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक बनकर चले आते हैं। उनको तो आना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है उनको तो उस पद पर आना ही नहीं चाहिए, और वो आकर प्रतिक्रिया स्वरूप है। ये वास्तविक नहीं है, किसी भी तरह से कहा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, शासन उसकी जांच कर रही है, और आप आकर के उसी के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत कार्य है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ, पूरा संगठन विरोध करता है, पूरा शिक्षक समाज विरोध करता है। आगे की लड़ाई आप लोग कैसे? अब आगे की लड़ाई यदि ये नहीं मानेंगे तो इनकी तालाबंदी भी की जा सकती है। पहले आज इनकी प्रतीक्षा की जा रही है, अभी वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां सर्वजन सुखाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव ने स्वर्गीय राजीव यादव की आत्महत्या मामले को लेकर इटावा कचहरी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि नगरपालिका परिषद में लिपिक पद पर कार्यरत रहे राजीव यादव को प्रताड़ना और धमकियों से मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी 1 सप्ताह बाद तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शिव प्रसाद यादव ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से इटावा कचहरी पर विशाल धरना प्रदर्शन और आवरण अनशन करने के लिए बाध्य होगी। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए
उन्होंने श्राप दिया है और ये श्राप 2027 में पूरा होगा। क्या समस्या है सर? राजू यादव को मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। चेयरमैन ने इतना प्रताड़ित किया, इतना अन्याय उत्पीड़न किया कि उनको मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ी। तो उनके आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए और उनके आश्रित को नौकरी देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अच्छा सर, जैसे कि राजीव यादव कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश को भी नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष ने नहीं माना, उसके बाद कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट होता है, ऐसे कैसे देखते हो? इनकी मानसिकता क्या रही होगी? ऐसा है, सपा का चेयरमैन सपा के ही कार्यकर्ता का उत्पीड़न कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपा का चेयरमैन सपा के कार्यकर्ता को अपना नहीं समझता है और सपा की बात नहीं है, सपा के आकाओं की बात है। यदि राजू यादव, घोष यादव ना होते तो आज उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। वहीं पर जाकर के यदि कमरिया समाज के यादव होते, राजू यादव, तो चेयरमैन को उनके घर पर जाकर के प्रमोशन लेटर देना पड़ता। जिस तरह से उन्होंने सुसाइड नोट में 2027 में समाजवादी पार्टी के पतन बताया है, कि किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये राजू यादव की अंतरात्मा की आवाज थी कि मैं श्राप देता हूं कि 2027 को समाजवादी पार्टी खत्म हो जाए। ये राजू यादव ने कहा है। पूरा हड़कर, परेशान होकर, घर घर एक एक नेता की चौखट पर जाकर के, जब अगला आदमी सपा के वरिष्ठ नेताओं की चौखट पर जाकर के सपा के चेयरमैन से अपना प्रमोशन नहीं करवा पाया, वो घोष यादव, राजू यादव, तो उसने श्राप दिया है कि ये 27 में खत्म हो जाए। और ये राजीव घोष यादव का श्राप नहीं है, ये पूरे जिले, पूरे प्रदेश के घोष यादव का श्राप है कि 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाए। जिस तरह से कल ब्रजेश पाठक के ओएसडी पहुंचे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, वीडियो कॉल पर बात भी करवाई, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? राजू यादव के परिवार के लोगों को जो लोग सहयोग करते हैं, सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, नौकरी दिलाएंगे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे, आरोपितों को गिरफ्तार करेंगे या उसमें मदद करेंगे, हम उनका सबका स्वागत करते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या मदद की जा रही है? हमारी पार्टी की मदद से ये धरना प्रदर्शन, लोकतांत्रिक तरीके जो हो सकते हैं, हम उस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और प्रशासन को दबाव में लेने का काम कर रहे हैं। सरकार क्या लगता है कि सरकार मदद कर रही है पीड़ित परिवार की? अब ये सरकार जाने, मैंने तो प्रशासन से मांग किया 1 करोड़ रुपया दीजिए, सरकारी नौकरी दीजिए, ये मैंने कहा गिरफ्तार कीजिए। ये सब काम तो है तो सरकार का ही, गिरफ्तार करना, आरोपितों को गिरफ्तार करना, आश्रित को नौकरी देना, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना, ये तो सब काम सरकार का ही है ना। तो मैं सरकार से भी कहता हूँ कि ये सब कार्रवाई करें। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है। समोगर ग्राम की हरिजन बस्ती में पानी की भारी किल्लत, लोग हो रहे परेशान। ललितपुर महरौनी तहसील के ग्राम समोगर की हरिजन बस्ती के लोगों को बीते 1 महीने से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती में लगे हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिन्हें ग्राम प्रधान व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद अब तक ठीक नहीं कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर उन्हें ना तो स्नान के लिए और ना ही पीने के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। मजबूरीवश उन्हें दूसरे मोहल्लों में जाकर पानी भरना पड़ रहा है, जिससे भारी असुविधा हो रही है। ग्रामवासी रमेश, जानूराम, अरविंद, राजेंद्र, महेंद्र, भादुदी, प्रकाश, पप्पू एरवार समेत अन्य लोग मौके पर पहुंच रहे और उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ही हैंडपंप की मरम्मत कराकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अरविंद। क्या परेशानी है? ये परेशानी है, नल बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ है, कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, कोई सुधारने के लिए आ नहीं रहा है। इसकी शिकायत किससे की आपने? प्रधान से किया और सुधारने वाले से की, नहीं आए वो? हाँ। क्या बोलते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चमानन का नल है तो वो सुधारने नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ। कोई जाति सूचक बात करते हैं क्या? हाँ, यही है कि लोग जमा रहा तो मैं क्या करना, पानी वानी का बड़ा परेशान हो गई। अच्छा, ये मामला किस गांव का है? समोगर, ग्राम समोगर। ये हैंडपंप किस जगह पे है? ये हरिजन बस्ती पिछले मोहल्ला में। क्या नाम है? रमेश हरवार, ग्राम समोगर। क्या परेशानी? ये 1 महीने से ये हैंडपंप बिगड़ा हुआ है और सब लोग बोल रहे, प्रधान जी से बोला और जो है कि वो सुधारने वाला आता है उससे भी बोला है, सब कोई आते ही नहीं है। बोलते थक गए। अब नवरात्रि का टाइम चल रहा है, हर व्यक्ति, हर लोग माता रानी के लिए जल ढारने को जाते हैं और कई गांव में भागते हैं नहाने को, दूसरे हैंडपंप पर जाते हैं। तो भाई
सब हमारे गांव में छुआछूत का मामले का जो चलता है, किसी के यहाँ जाते नहीं हैं। तो हैंडपम्प पे जाने से हम लोगों को भी कुछ लगता है कि भाई सब लोग हम हर जगह माता रानी के लिए जल चढ़ाने को जाते हैं। तो हर जगह अपने अपने स्तर से हम हर आदमी नहा रहे धो रहे, जल्दी का वो मतलब जो है जल्दी का माहौल है। सुबह से काम की भी भीड़ लगती है, कटाई मटाई भी लगी है, और जो है कि माता रानी के लिए जल ढालने के लिए सुबह सुबह से जाना पड़ता है। और सुबह सुबह से हर जगह नलों पे कतार लगती हैं, और हमारे नल में जो है कि सुधार नहीं है, बिगड़ो चल रहा है। 1 महीना हो गए, 1 माह से नहीं सुधरा है। 1 माह से हर कोई बोल रहा है। इसकी सूचना आपने किसको दी अभी? ग्राम प्रधान और जो सुधारने वाले, अच्छा, दोनों को सूचना दी? दोनों को सूचना दी, और फोन भी किया, फोन में नंबर भी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई हमारा बदरानी ना क्या परेशानियां हैं? यही पानी की जाओ सब देखो, 1 घंटा न चलाता, हम तो चला ही नहीं पाओ, मोड़ी मोड़ा से करवाए। हाँ, सुजा परेशानी है पानी की। पानी नहीं कर लो? हाँ हाँ, प्रधान से कही तुमने के नहीं? कई पेधान को बात सुनता ही नहीं है। पेधान को कछु हमें मिलू आके जो करूँ, पेधान ने हमारे पैसा नहीं आया तो क्या हम कहें क्या हमारे पैसा नहीं आए, कहीं जाओ सो कर ले मारो नहीं। क्या नाम है आपका? हम जनीराम। क्या परेशानी है? ये हैंडपम्प की परेशानी है बहुत, जिसमें पानी निकल नहीं जाओ, और आदमी आते हैं तो वो चलाते हैं, तो बूंदा नहीं निकलता है पानी का, और परेशानी है। बच्चे भी परेशान हैं, जल चढ़ाने जाते हैं तो उनका लूटा नहीं भरता है, लूटा खाली रहता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, और पानी निकलता नहीं है, परेशानी है। दूसरे नल पर जाते हैं तो वहाँ भीड़ मिलती है, तो वहाँ भी नहीं आते हैं, माता जी को जल नहीं चढ़ा पाते हैं, और बच्चे परेशान हैं, और औरतें भी परेशानी हैं, और मर्द भी परेशान है, नहाने को पानी नहीं। इसकी सूचना आपने दी किसी को? कई बार दे दी, 1 महीना से पानी नहीं निकल रहा है, तो हमने बिगड़ा चल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम फूलवती है। क्या परेशानी है? नली सुधार भी आ रहे हो, देव जल चढ़ा भी जाने हैं, पानी कितने से जावे भर भी खिलाने। कितने दिन हो गए हैंडपम्प खराब? हैंडपम्प 1 महीना हो गए, ऐसी कटाई में परेशान हो रहे, सब में परेशानी आ रही। आपका क्या नाम है? देव का। कब से हैंडपम्प खराब है जी भाई? 1 महीना से। इसकी सूचना नहीं दी प्रधान लोगों को? अब ये कतरा भी आई नहीं रही, सुधार नहीं आ रहे? हाँ हाँ, ये कतरा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। पीलीभीत जनपद के गजरौला कला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 730 पर लगे डिवाइडर की स्ट्रीट लाइटें सिर्फ दिखावे के लिए बनी हुई हैं। लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए खंभे और लाइटें आज तक नहीं चली। रात के अंधेरे में ये हाईवे खतरे का सबब बन जाता है। आए दिन सड़क किनारे बैठे आवारा पशुओं से अंधेरे के कारण हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोग बार बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं कराई गई तो कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखने वाला विषय ये होगा कि जिम्मेदार आखिर कब नींद से जागते हैं और कब इस हाईवे पर रोशनी फैलाने का कार्य शुरू होता है। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिजवान पैजी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।